ओके बच्चों, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमने प्रूव करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ सी एस, मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। इस ये होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। कोसाइन यहाँ से पता लगा और एफ टी के फंक्शन को के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है ना, हम उसको एफ एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू शो करना है, इट इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। तो एक पार्ट करवा दूंगी, दूसरा पार्ट सिमिलर ही आप खुद कर लेना। सो बाय डेफिनेशन फोरियर, हम यहाँ से शुरू करने हैं राइट साइड से, हम सिर्फ इतना ले रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। किस फंक्शन का है ये? एफ टी का है, कॉस एस टी डी टी। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, सो डी बाई डी एस लिया दोनों साइड्स पर। इसमें जब डेरिवेटिव लोगे तो इसमें तो एस है नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रेशन टी के साथ हो रही है, वो भी एज इट इज़ ही आएगी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस आ जाएगा माइनस टी साइन एस टी। ठीक है ना, ये टी इसके साथ लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये वाला जो माइनस है ये बाहर निकाल दो, इन्होंने मिस कर दिया हुआ है, ये बाहर निकल गया। अंदर बच गया साइन एस टी डी टी। सो ये क्या बच गया? माइनस साइन एज इट इज़। ये जो बच गया इट इज़ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी इंटू एफ टी। ठीक है, यही आपको रिक्वायर्ड था। फिर अब आपने जब सेकंड पार्ट करना है तब आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से शुरू करना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी, डेरिवेटिव लिया, ऐसी सेम जैसे आपने फर्स्ट पार्ट करा वैसे ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर का। ठीक है, इस फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है एंड हेंस फिर उसको यूज़ करके, हेंस का मतलब जो भी आंसर आएगा उसको यूज़ करके फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लो फंक्शन जी टी का, और जी टी इज इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया जिसका आपको निकालना है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस एस टी डी टी। ठीक है, एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कितना है? अगर आप साइन ट्रांसफॉर्म की बात करें वो है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर साइन एस टी डी टी। अब इसका इंटेग्रल डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, इन तरह के क्वेश्चंस को निकालने का एक मेथड है कि आप इसको जो आपका कोसाइन वाला पार्ट है उसको आप रियल पार्ट मान के चलें और इसको इमेजिनरी पार्ट मान के चलें और कंस्ट्रक्ट करें एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों से बना हो, टेकिंग इट एज रियल पार्ट एंड टेकिंग इट एज इमेजिनरी पार्ट, और वो बन जाएगा एफ सी ऑफ ये रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा लेंगे, ये याद रखना, क्यों लेना है समझ में आ जाएगा अभी आपको। सो माइनस आयोटा ऑफ दिस थिंग, दोनों वैल्यूज पुट कर दें, ये आ गया, माइनस आयोटा ये आ गया। तो जब आप देखेंगे ई माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया कॉस एस टी माइनस आयोटा साइन एस टी। ये चीज़ होती है ई की पावर माइनस आयोटा एस टी। यही अगर आपने यहाँ पर प्लस लिया होता यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाता, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाता। सो आई वांटेड कि दोनों में नेगेटिव पावर आए ताकि नेगेटिव कॉमन आ जाए, इसलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में माइनस साइन लिया था। तो माइनस जब आपने कॉमन निकाला तो आपके पास ई की पावर आ गई माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस आयोटा एस टी। फिर आपने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं 80 का तो होल स्क्वायर है ही है। ठीक है, ये मिक्स टर्म लग रही है क्योंकि ये किसी का होल स्क्वायर तो लग नहीं रहा, तो ये मिक्स टर्म है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, एस स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस एंड प्लस, प्लस वाला इसी के साथ लग जाएगा, मतलब आप इसमें एस स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर ऐड कर दो एंड यही वाली टर्म माइनस कर दो। ठीक है, जो माइनस वाली टर्म है वो इधर आ गई बाहर, और जो प्लस वाली टर्म है आप देख रहे हैं एस अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, ये एस अपॉन 2a, तो एक तो एस अपॉन 2a का होल स्क्वायर है ये वाली टर्म होल स्क्वायर है a इंटू टी का। ठीक है, प्लस मिक्स टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी ना 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, आपके पास बनेगा, एक मिनट रुकिए, ये आपके पास एक मिनट रुक जाओ, ये आपके पास ये आ गया ना नेगेटिव वाला पार्ट, प्लस वाले पार्ट के आगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर एक तो आ गया, एक आपका आ गया, अच्छा यहाँ पर आपने होल स्क्वायर जो लिया हुआ है ना बच्चे, ये आप ऐसे लिख लो, आयोटा का एस स्क्वायर ऐड एंड आयोटा का एस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट।
आयोटा क्यों बीच में लिख रहे हैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो -1 बन जाएगा, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, ये बनेगी -1 s²/4a², ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ लिखी है, ये माइनस साइन क्यों आया, ये आयोटा का स्क्वायर है ये माइनस वाला, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ है, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर कॉमन निकल गया ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ बच गया 80 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा s/2a का होल स्क्वायर प्लस मिक्स टर्म बनेगी बेटा, अब क्योंकि यहाँ पर आयोटा भी आ गया तो मिक्स टर्म बनेगी 2 इंटू ये टर्म आयोटा s/2a इंटू 80, तो विच इज़ इवेंचुअली दिस ओनली। तो मतलब आपके पास मिक्स टर्म पड़ी हुई थी और आपके पास पहली टर्म का स्क्वायर पड़ा हुआ था, आपने ये दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए, ये वाली टर्म यहाँ लिख दी, ठीक है, यहाँ लिख दी, तो ये टर्म होल स्क्वायर के अंदर इंक्लूड होगी, तो ये होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ये वाला अब कांस्टेंट है क्योंकि इसमें t नहीं है तो ये बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो बच गई है इतनी, ठीक है। इसको क्या करो आप पुट कर दो x, इस पूरी को x पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा e⁻x² और यहाँ बाहर e⁻−s²/4a², राइट। अब ये जो इंटेग्रल है ना बच्चे, ये इंटेग्रल है आपका √π/2, ठीक है, √π/2, और ये a बाहर आ जाएगा, तो आपके पास इतना आ गया। अब आपने दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को कंपेयर करके फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। जब आप दोनों, अब आपने इसको यूज़ करके साइन निकाल लेना, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आया अभी, तो आपको सिर्फ रियल पार्ट वाला आंसर चाहिए ना, तो आप दोनों साइड के रियल पार्ट को कंपेयर कर दो। इस साइड का रियल पार्ट तो यही है, इस साइड में आया ही सिर्फ रियल पार्ट है, मतलब यही आपका आंसर है। बाई चांस आपको इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालना होता तो साइन ट्रांसफॉर्म मतलब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट ये है, इधर इमेजिनरी पार्ट कोई है ही नहीं है, मतलब इसका साइन ट्रांसफॉर्म बन गया 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म निकालो इसका, और हेंस निकालो साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e⁻−a² t², t साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यूज़ करके निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -d/ds ऑफ, आई होप आपको पता लग गया ये कहाँ से आया, ये एग्जाम्पल नंबर 7 से आया ये, कि साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप क्या करो, कोसाइन का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ft अभी पढ़ा था ना आपने, इज इक्वल टू -d/ds ऑफ, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, अभी आपने निकाली थी, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको प्रूव करना है कि इफ़ f ऑफ ft इज इक्वल टू fs, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज रिप्रेजेंटेड एज fs, एंड फोरियर साइन बोल रही हूँ, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f' t इज रिप्रेजेंटेड एज, होता ही इतना है वैसे, -iota/s/fs if ft टेंड्स टू 0 एज t टेंड्स टू ±∞, ठीक है। आपने मतलब प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म fs है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म f' का होगा इतना, ये प्रूफ करो, ठीक है। और आपको दिया क्या हुआ है कि ft टेंड्स टू 0 एज t टेंड्स टू ±∞, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म fs है देन डबल डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा इतना, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और आपको दिया क्या हुआ है, इफ़ मतलब जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, ft f' दोनों ही 0 को जा रहे हैं एज t टेंड्स टू ±∞। प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। आपको f' का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएं, -∞ से ∞, f' e⁻st dt, ठीक है। फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें बाय पार्ट्स, जैसे होती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, मतलब टेकिंग इट एज सेकंड फंक्शन एंड इट एज फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगा दी, माइनस फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट की, अब वही सेम चीज़ आ गई ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव इन सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है। आयोटा एस अब बाहर आ जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 क्यों हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि ft 0 बन जाएगा अगर t बनेगा इन्फिनिटी या -∞,
तो यहाँ पर आप ईदर टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एफ टी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल टर्म विल बिकम जीरो। यहाँ से आयोटा एस बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन ये रह जाएगी और ये होता है आपका एफ एस। फर्स्ट पार्ट डन है। सेकेंड पार्ट भी बेटा कुछ इसी तरह से करना है। आपको सेकेंड पार्ट करने के लिए डबल डेरिवेटिव का लेना है, तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ऊपर वाले पार्ट में 1 बार करी थी ना, इस पार्ट में 2 बार करनी पड़ेगी, अदरवाइज करना बिल्कुल वैसे ही है। तो ट्राई कर लेना एक बार सेकंड पार्ट, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, फर्स्ट पार्ट में सिंगल डेरिवेटिव था तो बाहर आयोटा माइनस आयोटा एस आया था, डबल डेरिवेटिव के केस में माइनस आयोटा एस स्क्वायर आया है। तो नोट में बताया हुआ है कि अगर आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर फिर आयोटा एस माइनस आयोटा एस की पावर n आ जाएगी, ठीक है। और आपको इस केस में गिवन होगा कि पिछले nth डेरिवेटिव से पिछले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं f के, दैट इज़ एफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, एफ एन माइनस 1 टी, ये सारे डेरिवेटिव्स ही है ना। ये सिंपल फंक्शन एज इट इज़ है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये उसका n माइनस 1th डेरिवेटिव है। ये सारे के सारे वैनिश हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे ज़ीरो बन रहे हैं एज t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये पिछले क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जैसा ही है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, सेकंड पार्ट में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव लिया था, अब नोट में nth डेरिवेटिव तक ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी का बताया हुआ इतना है और आपको प्रूफ करना है ए टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन माइनस आयोटा एस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इतना ले लिया, इसको नाम दे दिया जी टी, फिर इसका इंटेग्रल जी टी के इक्वल है, मतलब जी का डेरिवेटिव एफ टी के इक्वल होगा, उल्टा होता है ना, तो जी का डेरिवेटिव एफ टी के इक्वल हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू, अभी आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि डेरिवेटिव का जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा एस जी टी। माइनस आयोटा एस की उतनी ही पावर आएगी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पर 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया है तो माइनस आयोटा एस की पावर 1 आएगी, ठीक है। अब आपके पास आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी की वैल्यू डाल दो ए टू टी एफ टी डी टी, राइट। अब आप क्या करो, ये वाला जो आपका है ना माइनस आयोटा एस, ये नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये बनेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन माइनस आयोटा एस, ठीक है। और इधर बच गया ये, दिस इज़ इक्वल टू, ये इक्वल है बेटा, इस चीज़ को उन्होंने लिख दिया एफ एस और नीचे है माइनस आयोटा एस, विच इज़ योर आंसर। यही आपको प्रूव करने को उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ये इसकी इक्वल है, ये कहा गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका बच्चे, जिसमें आपको फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है रूट पाई बाई 2 एस ई माइनस एस स्क्वायर बाई 8 4 आयोटा का, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पहले इतना ले लिया ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 8, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस, डेरिवेटिव निकालना तो आपको आता ही है ना, एस बाई 4 ई माइनस एस स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब आपको फोरियर इन्वर्स निकालना है ना इसका, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल टू आयोटा रूट पाई बाई 2, ये बाहर निकाल दिए और अंदर बच गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डेरिवेटिव ऑफ, ये इन्होंने क्या करा बेटा, ये देखो ये चीज़ को ना ये पुट कर दिया, ये चीज़ को ये पुट कर दिया। जब ये चीज़ को ये पुट कर देंगे तो ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी ना, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गई। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ना डेरिवेटिव ऑफ ई माइनस एस स्क्वायर बाई 8, राइट। ई माइनस एस स्क्वायर बाई 8 का डेरिवेटिव बच गया। तो इसको एफ एस मान रहे हैं ना, इसको एफ एस मान रहे हैं, तो एफ एस का डेरिवेटिव है मतलब एफ डैश एस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास अब ये कितना है, ये आपने अभी पीछे प्रूफ करा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ डैश एस, ठीक है। इट इम्प्लाइज टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू फोरियर इन्वर्स ऑफ, माइनस आयोटा तो बाहर ही रहेगा, फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस, या फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस, ये माइनस आयोटा को इधर ले जाओ, माइनस आयोटा टी एफ टी। वैसे तो माइनस आयोटा नीचे डिवाइड होगा, लेकिन जब उसको आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली ऊपर भी माइनस आयोटा ही रह जाएगा। आई होप आपको वो सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो आप एक दूसरे से समझ लो, नहीं तो मेरे से पूछ लो, इधर इन व्हाट्सएप ग्रुप और कमेंट सेक्शन बिलो। तो बेटा अब आपके पास ये जो माइनस आयोटा है बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कह लो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू -1 +1 होता है, तो आपके पास इवेंचुअली बच गया रूट पाई बाई 2 टी एफ टी, ठीक है। हेयर एफ टी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एस, एफ एस क्या है, ई माइनस एस स्क्वायर बाई 8, ठीक है। इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ये आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
ई माइनस लेमडा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पीछे पढ़ा था आपने, ये वाला पार्ट किया हुआ है प्रूफ। तो इसका आप मुझसे ढूंढ लेना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, ये इतना रिजल्ट आया था। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, तो टी की जगह यहाँ पर आपके पास है, ये उल्टा करना है ना आपको, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मतलब ये एफ इधर ले जाओ, एफ इन्वर्स ऑफ दिस मच इज इक्वल टू इतना होगा ना। तो ये वाली चीज़ जो है रूट पाई बाय लेमडा, रूट पाई बाय लेमडा इधर चल जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब मैं लिख के दिखा दूँ, चलो ये बन गया आपका, ये तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट को इधर ले आओगे तो ये बनेगा रूट लेमडा बाय पाई, ठीक है। ई माइनस लेमडा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड जाके एफ बन जाएगा एफ इन्वर्स, सो एफ इन्वर्स ऑफ ई माइनस एस स्क्वायर, ई माइनस ये ऊपर वाले लिखना है आपने, समझ में आ गई बात। तो लेमडा की जगह यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे ना, आप इसके साथ देखो, इसको कंपेयर करो, एफ इन्वर्स ऑफ ई माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 लेमडा की जगह ये दिया हुआ है, तो ऊपर माइनस एस स्क्वायर तो ठीक है ना, 8 की जगह 4 लेमडा यहाँ पर, तो 8 की जगह 4 लेमडा मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2, तो लेमडा को 2 पुट कर दो तो आपके पास आंसर आएगा रूट 2 अपॉन पाई ई माइनस 2 टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो इसी को उधर ले जाके यूज़ करा हुआ है, तो बस पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।